वेलकम टू ज्ञान धारा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान धारा में। इस दुनिया में सबको लगता है कि उसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है और आप थक चुके हो अपनी प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते? आप बस गिव अप करने ही वाले हो तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगेगी और आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे। तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी ली गई है एक बुक से जिसका नाम है बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। ये ऑटोबायोग्राफी है एक ऐसे आदमी की जो पूरे 6 दिन तक एक ऐसे बीहड़ में फंसा रहा यहाँ पर मदद मिलना ना के बराबर था। उस आदमी का नाम है एरन रॉल्स्टन। एरन का जन्म 27 अक्टूबर 1975 को यूएस में हुआ और बचपन से ही उसे माउंटेन क्लाइंबिंग का बहुत शौक था। इसी शौक की वजह से 26 अप्रैल 2003 को उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से एरन पूरे 127 घंटों तक एक कैनियन में फंसा रहा। कैनियन उसे कहा जाता है जब दो पहाड़ों के बीच में एक तंग सी गली बन जाए तो उसे कैनियन कहा जाता है। एक बार एरन जब कैनियंस लैंड नेशनल पार्क में क्लाइंबिंग के लिए आया हुआ था तभी उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है कि वो एक पहाड़ की चोटी से सीधा नीचे गिरता है और एक बहुत बड़ा पत्थर भी उसके साथ नीचे आता है। वो पत्थर सीधा आकर उसके हाथ पे गिरता है और वो वहीं पर फंस जाता है। एरन के पास खाने के लिए बहुत कम सामान था और पीने के लिए सिर्फ 350 ml पानी ही बचा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपना हाथ नहीं निकाल पाता। निकालता भी कैसे? उस पत्थर का वजन 800 lbs मतलब 360 किलोग्राम था। एक नॉर्मल आदमी इतना वजन नहीं उठा सकता। उसे इस बात के लिए और भी बुरा लग रहा था कि उसे कोई भी ढूंढने के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि वो किसी को नहीं बता कर आया था कि वो कहाँ पर जा रहा है। वो लगातार मदद के लिए चिल्लाता रहा मगर दूर दूर तक कोई भी उसकी मदद के लिए वहाँ पर था ही नहीं। वो अपने कैमरे से इस घटना की रिकॉर्डिंग भी करता है और अपने चाकू से उस पत्थर को काटने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उसका फूड स्टॉक ख़त्म हो रहा था और उसका पानी भी ख़त्म हो चुका था। इसलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए उसे अपना यूरिन भी पीना पड़ता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो लगातार कोशिश करता रहता है। वो कोशिश करता है ज़िंदा रहने की, वो कोशिश करता है वहाँ से आज़ाद होने की, वो कोशिश करता है पॉजिटिव रहने की, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। लेकिन धीरे धीरे एरन बहुत कमज़ोर हो रहा था। वो पिछले 5 दिनों से वहीं पर फंसा हुआ था। उसी रात उसे लगता है कि आज उसकी आखिरी रात है, इसलिए वो उसी कैनियन की वॉल पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखता है। उसे लगता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो कैमरे से एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है, एक लास्ट मैसेज अपनी फैमिली के लिए, और वो अपनी माँ को बताना चाहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन फिर उसे हेलुसिनेशन होना शुरू होता है। इस हालात में आदमी का दिमाग भ्रम पैदा करता है और उसे अपना फ्यूचर सन दिखाई देने लगता है और उसे लगता है कि वो घर पर है और अपने बेटे के साथ खेल रहा है। अगली सुबह एरन उसी नाइफ की मदद से अपना हाथ काट देता है। हालांकि उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो हिम्मत से काम लेता है और 4 घंटों तक उसी बीहड़ में भटकता रहता है अपने कटे हुए हाथ के साथ। फिर 13 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो उनसे मदद के लिए पुकार लगाता है। वो लोग एरन को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो बच जाता है। एरन 127 घंटों तक वहाँ पर फंसा हुआ था। वो 6 दिनों तक अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। उसे अपना हाथ भी काटना पड़ा, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। और आपको भी अपनी प्रॉब्लम के सामने गिव अप नहीं करना चाहिए, फिर वो चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आखिरी सांस तक लड़ते रहना चाहिए। एक न एक दिन आप जरूर कामयाब होगे। इतना ही नहीं, ये सब कुछ हो जाने के बाद भी एरन ने हिम्मत नहीं हारी और 2005 में पूरे जुनून के साथ पहला ऐसा आदमी बना जो कोलोराडो 14 माउंटेन को क्लाइंब करता है। तो आप भी कभी हिम्मत मत हारना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। जीत तुम्हारे कदमों में होगी। जय हिंद।